मैं सबसे पहले विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, दौरे को लेकर चर्चा भी है, लेकिन वहीं विपक्ष के इस दौरे को लेकर वार भी है। विपक्ष का कहना है कि इन दौरों का कोई महत्व नहीं है, इससे कुछ होना नहीं है। कहीं भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, कहीं कहा जा रहा है कि कब्जे हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा इस तरीके के ट्वीट और इस तरीके की बातें लगातार हो रही हैं। विजय भाई, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुखिया को विदेशों में जाकर निवेश की बात करनी चाहिए तो उसका स्वागत होना चाहिए, या वास्तव में इन दौरों का कोई महत्व नहीं होता? क्या लगता है आपको? आपका इस दौरे को लेकर एंगल क्या है, व्यू क्या है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है वास्तव में कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आ सकते हैं? क्या लगता है आपको जो बात वहां पर रखी गई है कि यहां पर स्किल और स्केल, मतलब यहां पर लोग हैं उन्हें स्किल करना है, यहां पर यंग वर्कफोर्स है, मतलब कि यहां पर युवा है वो रोजगार और काम चाहता है, ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर हुई है, स्पीड की बात हुई है, और सबसे बड़ी बात वहां पर हुई है सुरक्षा को लेकर। जी विजय भाई। देखिए, जापान हमारा बहुत पुराना साथी है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकली जापान के साथ भारत की है। हाँ। जापान के बहुत से निवेश भी उत्तर प्रदेश में भी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, और देश की पहली बुलेट ट्रेन जापान ही बना रहा है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच बन रही है, जिसमें बीच में अवरोध भी आया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाराष्ट्र में, उन्होंने सारे काम ठप करवा दिए थे। तो हमारी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का काम एक ही होता है कि कोई भी पार्टी अपोजिशन में हो कि काम कर रही सरकार के पैर खींचिए, उनको रोकिए, ताकि जनता को हम बता सके कि सरकार नाकाम है। ये डेमोक्रेसी का पैटर्न है, जो भी पार्टी अपोजिशन में रहती है यही करती है। वो किसी भी सरकार को आराम से काम करने नहीं देती। अब इसलिए तो इस तरह की बातें तो होंगी। दूसरी बात यह है कि योगी जी का जो यात्रा है, इसके दो पहलू हमारे सामने आ रहे हैं। एक पहलू तो यह है कि योगी जी के व्यक्तित्व के उनके इस दौरे का बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है, वो बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पे बताया जा रहा है। तो ये हो गया इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। और अगर जब पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे रूलिंग पार्टी या सरकार की तरफ से ज्यादा जोर दिया जाता है तो अपोजिशन भी उतनी ही ताकत से उसका विरोध भी करता है। तो अगर इसको आप माइनस कर दें तो अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट में जिन दो देशों का दौरा किया है उसमें सिंगापुर पूरे दुनिया में निवेश करने के लिए जो पूंजी का प्रवाह है उसका एक हब प्रमुख है, केंद्र, बड़ा हब है, केंद्र है जी। वहां से पूंजी भारत आए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। जो होमवर्क करके पूरी तैयारी करके करना चाहिए, मुझे लगता है अधिकारियों ने किया होगा। लेकिन सिंगापुर से हम 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कर पाए हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा, इस तरह के एमओयू वहां पे हुए हैं। जापान से अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें 11,000 करोड़ है। देखने में तो ये छोटे निवेश हैं, लेकिन ये फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, तो ये इस लिहाज से बड़ा है कि हम सीधे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी वो विदेशी निवेश है। फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ फॉरेन कंपनियां अगर यूपी में अपने छोटे उद्यम भी लगाती हैं तो वो भविष्य में बड़े होने की उनकी गुंजाइश रहती है। अब चूंकि जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में एक प्रमुख स्थान रखती है, और जब चीन बहुत विकसित नहीं था तो जापान की टेक्नोलॉजी का दबदबा पूरी दुनिया में रहता था, और जापान मोटर व्हीकल के मामले में अमेरिका, यूरोप सब जगह वो रूल करता रहा है। इंडिया में भी जापान की टोयोटा, सुजुकी कंपनियां और भी कई कंपनियां हैं, लंबी फहरिस्त है जिनका मित्सुबिशी भी यहाँ गाड़ी बना रही है। आयसर के साथ उनके एमओयू है, ज्वाइंट वेंचर है, उसके साथ काम करती है। सुजुकी का बहुत लंबा कोलैबोरेशन है, कावासाकी का यहाँ पे बजाज के साथ है बहुत लंबे समय से। तो जापान की कंपनियों का भारत में निवेश है। अब उस निवेश को गति कैसे मिलेगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने वहां जो बातें कही, कुछ बातें तो उनकी ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे सुरक्षा है। तो अब जब आप विदेश दौरे पे हो तो सुरक्षा जैसी बात करने की कोई जरूरत नहीं होती है। भारत एक स्थिर और स्थापित तौर पे एक ऐसा देश है जहां पे हमेशा सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने ये बात कही तो ऐसा लगता है कि शायद सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने वहां बोल दिया, तो शायद इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जापान एक उत्तर ऐसा प्रदेश देश के है, अंदर आपका निवेश सुरक्षित है, ये शब्द थे
जो आप देखेंगे विजय भाई, भारत में तो हाँ यही है कि भारत में जितनी तो भी सभी का विदेशी, निवेश सुरक्षित है, ये तो कहा ही जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर आते भी भारत हैं। में हमेशा लेकिन सभी के निवेश सुरक्षित है, लेकिन जो यूपी का इकोसिस्टम रहा है हाँ वो उसे शायद तुलना कर गए वहां पे भी समाजवादी पार्टी की सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों से, तो जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकारें तो सब भारत की ही हैं और कानून व्यवस्था एक लगातार सुधार होती हुई व्यवस्था मानी जाती है, हमेशा काम करने की गुंजाइश होती है। तो उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक विकास की गति है उसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन कंपनियों की टेक्नोलॉजी चाहिए, ये बात सभी लोग मानते हैं और ये सभी के लिए स्थापित सत्य है। जापान एक ऐसा देश है जहां पे युवा लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है, ज्यादातर वर्क फोर्स उनकी कम संख्या में है, क्योंकि वहां जो बर्थ रेट है बहुत कम है। उसको बुजुर्गों का देश कहा जाता है, उगते सूरज का देश तो है ही है, लेकिन वो बुजुर्गों का देश हो गया है, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका देश हो गया, उनके लिए ढेर सारी वहां पे सुविधाएं भी हैं। तो जापान की जो यात्रा है वो कई मानों में महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की योगी जी की संकल्पना है उसको निश्चित तौर पे इस दौरे से गति मिलती है। और ठीक है 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का निवेश आता है, लेकिन वो चूंकि फॉरेन कैपिटल का निवेश है इसलिए उसके बहुत मायने हैं। हमारे घर में 100 रुपए है और 20 रुपए हमें विदेश से मिल गए तो बड़ी बात है, वो हमारी जीडीपी में जुड़ेगा और हमारी जीडीपी मतलब इससे विजय भाई लगता है आपको कि $1 क्योंकि आपने कहा कि निवेश छोटा है, खैर निवेश कैसा भी हो, निवेश अगर आ रहा है बड़ी बात है। यहाँ एक चीज बनती है कि अगर इस तरीके का निवेश आता है तो और लोगों के लिए भी रास्ते खुलते हैं, क्योंकि यहाँ लगातार ये कहा जा रहा है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। भाई आज की तारीख में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो युवाओं को रोजगार देने की है, और युवाओं को रोजगार केवल सरकारी नौकरी में दे दिया जाए ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी वर्क फोर्स है हमारे पास। अगर सारे ही सरकारी नौकरी में चले जाएंगे तो सरकार कहां से लाएगी, ये एक बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में स्किल जी मैं वही बता रहा था, ये मैंने छोटा शब्द नहीं कहा, छोटा जो मैंने कहा छोटा देखने में है, नहीं वो छोटा ही कहेगा नहीं इसलिए कहेगा। संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले ही 40 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन ऑलरेडी कर रखा है। मैं उसके परिप्रेक्ष्य में इस बात को जिक्र कर रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए का एमओयू जब पहले ही निवेश का साइन कर रखा है, तो उस जब अगर अपोजिशन तुलना करेगा तो कहेगा कहां 40 लाख करोड़ रुपए और कहां 15-20 हजार करोड़ डॉलर के टर्म में या रूपी के टर्म में। तो विदेशी निवेश हमेशा महत्वपूर्ण होता है और प्रदेश की जीडीपी को गति देता है, ये 5 गुना इंपैक्ट डालता है। इकोनॉमिक्स में एक एक्सेलरेशन की थियोरी है जो बताता है कि अगर 100 रुपए आप निवेश करते हैं तो वो 5 उसका इंपैक्ट पड़ता है। वो डिपेंड ऑन इकोनॉमी है, कभी 7-8 गुना भी उसका इंपैक्ट आता है। यानी अगर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश विदेश का हो रहा है, वो 1 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो ये रोजगार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को गति देने के लिए, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। ये बिल्कुल, और ये बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिससे लेकर बात होनी भी चाहिए, और अगर बात नहीं होगी तो किसी भी चीज़ का अर्थ क्या रहेगा, और बात अगर एडिटर नहीं करेंगे तो कौन करेगा।